नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय जिसके अंदर आपका जो छठा लेसन है जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं, ये करने जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये लेसन है, इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चन आपके आता है। तो शुरू करते हैं ये आज का लेसन। देखिए, हमने द्वितीयक क्रियाओं को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं इसके अंदर हमने क्या किया था भी, इस प्रकार की क्रियाएं जो हमें किससे प्राप्त होती हो, डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होती हो। किससे प्राप्त होती थी? प्रकृति से प्राप्त। जो भी प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन थे, उनका हम क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। किस रूप में? डायरेक्ट रूप में डायरेक्ट यूज कर रहे थे। जैसे हम बात करें भी, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ से हमने क्या कर लिया? आम तोड़ लिया, तोड़कर खा लिया। ठीक है, यह किस प्रकार की है? प्राथमिक क्रियाएं। इसी प्रकार अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बेर तोड़ लिया और खा लिया। इसी प्रकार जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं को सीधा ही खा लिया। ठीक है, इसी प्रकार सरसों है, सरसों का तेल न निकालकर सरसों को सीधा ही खा लिया। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो किसके अंदर आते हैं? आपके प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक क्रियाओं के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है भी कौन सा आता है? तो इसके अंदर जो कृषि वाला है वो महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर सारे के सारे ये कृषि से संबंधित है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, देखिए, द्वितीयक क्रियाओं के अंदर। तो यहां पर हम जो भी साधन खा रहे हैं, यानी कि जिस भी वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, वो वस्तु हम सीधे तौर के ऊपर यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, इस प्राथमिक क्रियाओं को ये बदल देता है। किस प्रकार से? देखिए, हम एग्जाम्पल से ही बात करेंगे, उसके बाद में इसकी लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे। ये क्या कहता है? द्वितीयक क्रियाएं। पहली बात, मैं इसके अंदर द्वितीयक क्रियाओं के अंदर नाम लिख रहा हूं भी, इसके अंदर कौन आते हैं? मोस्टली इसके अंदर आपको एक ही शब्द याद रखना है। अगर आपके ज्यादा याद ना रहे, आपको उद्योग नाम याद रखना है। तो इसके अंदर कौन आते हैं? उद्योग आते हैं भी। ठीक है, इसके अलावा उद्योग के अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर कारखाने। ठीक है, इसके अलावा और बात करें प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, इसके अलावा और बोले तो वस्तु निर्माण उद्योग। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो ये जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, इसके अंदर कौन शामिल होता है? उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, उद्योग भी आपसे इस प्रकार से पूछ ले, द्वितीयक क्रियाएं किससे संबंधित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? उद्योगों से ये क्या है? संबंधित है। अब हम बात करते हैं भी, ये जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो किया जाता है, जो प्राथमिक क्रियाओं के जो साधन है, देखो, प्राथमिक क्रियाओं के संसाधन
संसाधन। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के जो भी संसाधन है उनको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, यानी कि संसाधनों में परिवर्तन कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। परिवर्तन किस प्रकार से, परिवर्तन का यहां पर जो मतलब है वो ये है भी, ये जो प्राथमिक जो क्रियाओं के जो संसाधन है इनको क्या कर दिया जाता है, वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है। यहां से आप समझें इस प्रकार से, जैसे लोहयस्क है, लोहयस्क, ठीक है, देखिए लोहयस्क, अगर इस लोहयस्क का अगर हम सीधा प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब ये प्राथमिक क्रियाएं हैं, ठीक है। इसके बाद में सीधा तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर इसको हम किसके अंदर चेंज करते हैं, इस्पात के अंदर, ठीक है। और इस्पात से हम क्या करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक, वस्तु का निर्माण करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ये परिवर्तन कर दिया। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार से जैसे हमने ले लिया कपास ले ली, ठीक है, कपास से हमने क्या बना लिया, रेशे तैयार कर लिए। रेशे का क्या मतलब होता है, जैसे धागा जो होता है, जो चरखे के ऊपर जैसे पहले काटते थे, उससे वो लोगड़ जो होता था, उस लोगड़ से एक इस प्रकार का धागे वाला उस तार के ऊपर लपेटा जाता था, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशा बोलते हैं। उस रेशे से क्या बनाए जाते थे, यानी कि इस रेशे को हम क्या बोलते थे, यानी कि 3 और 4 प्रकार के जो पतले पतले इस प्रकार से जो रेशे थे, उन रेशों को हम क्या कर देते थे, बंट देते थे। और बंटने के बाद में क्या बनाया जाता था, एक धागा बनाया जाता था। उस धागे से फिर क्या करते थे, वस्तु का निर्माण करते थे, यानी कि वस्तु का निर्माण, वस्तु किस प्रकार की, यानी कि वस्त्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। और ये जो कपास है, ये आपकी क्या है, प्राथमिक है। यानी कि इस कपास के हमने रूप के अंदर क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखिए गेहूं है, गेहूं को अगर हमने सीधा खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो प्राथमिक क्रियाएं। अगर गेहूं से हमने क्या बना लिया, आटा, और इस आटे से हम क्या बना रहे हैं, फिर रोटी बना रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर क्या हो गया, रूप के अंदर परिवर्तन हो गया। यानी कि ये जो गेहूं जो प्राथमिक आपकी क्रियाएं जो थी, इसके अंदर क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया और क्या बना दिया, आटा, ठीक है। और आटे से हमने क्या बना दी, रोटी बना दी। यानी कि एक नई वस्तु का हमने निर्माण कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं। अब देखिए हम प्रॉपर लैंग्वेज के ऊपर आते हैं भी। अगर आपसे पूछे द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये है, जो क्रियाएं हैं, तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनमें रूप परिवर्तन व अधिक मूल्यवान बनाना, अधिक मूल्यवान बनाना।
उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक क्रियाएं कहेंगे। यानी कि जो भी प्राकृतिक जो संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे, और जब हम उपयोग करेंगे तो उनके अंदर जो रूप है, यानी कि उनके जो गुण है, उसके अंदर हम परिवर्तन करेंगे, और उसे हम क्या करें, जैसे पहले गेहूं 8 रुपए किलो था, लेकिन जैसे ही हमने क्या बना दिया, आटा बना दिया, और वो 12 रुपए किलो हो गया, यानी कि उसका जो मूल्य है उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे द्वितीयक क्रियाओं के अंदर क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का हमने बात की है, तो यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। ठीक है, तैयार माल में क्या करना है, उसे बदलना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक क्रियाएं कहेंगे। इसके अलावा हमें इस द्वितीयक क्रियाओं के एग्जाम्पल की हम और बात कर लेते हैं, हालांकि मैंने पहले आपको बता दिया है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल, गेहूं, आटा और रोटी। ठीक है, इसी प्रकार कपास से रेशा और रेशे से वस्त्र। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप और बात करें, यानी कि अयस्क और अयस्क से फिर हम क्या बनाएंगे, इस्पात, और इस्पात से फिर वस्तु का निर्माण करेंगे। ठीक है, वस्तु निर्माण। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपके लो अयस्क के अंदर आ जाएगा। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए, इसी प्रकार बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपके जो मन के अंदर आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्रियाओं के अंदर शामिल कौन से उद्योग होते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उद्योग इसमें शामिल होते हैं अभी। ठीक है, उद्योग, इसके अलावा कारखाने, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कारखाने, इसके अलावा प्रसंस्करण उद्योग। ठीक है, जहां पर भी कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, द्वितीयक क्रियाओं के एग्जाम्पल है। अगर किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, द्वितीयक क्रियाओं के अंदर आएंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर उद्योग पढ़ रहे हैं, यानी कि उद्योगों के बारे में, कारखानों के बारे में। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। अलग अलग प्रकार के उद्योग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कॉमन जो फैक्टर है उनको पढ़ने जा रहे हैं अभी। ये यहीं से महत्वपूर्ण है, और आपकी यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखिए, अगर हम उद्योग की बात करें तो आजकल जो चल रहा है, वो जिस प्रकार का उद्योग, उसे हम कहते हैं विनिर्माण का उद्योग। ठीक है, विनिर्माण का उद्योग, विनिर्माण उद्योग। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश से आप ज्यादा समझोगे। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस प्रकार विनिर्माण को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से कई शब्द जो इस प्रकार के होते हैं, जिनको आप इंग्लिश के अंदर समझते हैं तो आप समझ जाते हैं, हिंदी के अंदर नहीं समझते। तो विनिर्माण उद्योग के अंदर क्या क्या होता है, उसकी हम बात करते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है विनिर्माण के उद्योग के अंदर, और इसी प्रकार से आपको समझना है। इसके अंदर देखिए क्या होती है, विनिर्माण उद्योग के अंदर मशीनें होती है, मशीनें, औजार होते हैं। ठीक है, औजार। इसके अलावा वह श्रम का मतलब भी आदमी भी होते हैं, काम करने वाले। जो आदमी जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रम बोलते हैं। मशीनें, औजार व श्रम का उपयोग करके, क्या करके, उपयोग करके, इनका क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। उपयोग करके वस्तु का निर्माण
वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। कोई मुश्किल नहीं है समझने के अंदर। यानी कि मशीन, औजार व श्रम का उपयोग करते हैं इसके अंदर, और जिससे हम वस्तु का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। आगे देखिए, इसी के अंदर, इसके अंदर जो जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो किन वस्तुओं का किया जाता है वो आप देखिए। इसमें हस्तशिल्प से लेके, किससे? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का क्या मतलब होता है? जो हाथ से बनाने वाली चीजें होती है। हस्तशिल्प से लेके उच्च तकनीक, उच्च तकनीक वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, देखिए, ये जो विनिर्माण जो उद्योग है इसके अंदर किसका निर्माण किया जाता है? यानी कि हस्तशिल्प से लेके, यानी कि हस्तशिल्प का मतलब वो क्या होता है? भी हाथ से बनने वाली बात नहीं कर रहे हम यहां पर। हस्तशिल्प का मतलब हाथ, और शिल्प का मतलब कोई कलाकार हाथ से जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटी वस्तुओं का निर्माण करना, उसको हम क्या बोलते हैं? हस्तशिल्प बोलते हैं। उससे लेके उच्च तकनीक वाली वस्तुओं का निर्माण, भी छोटी वस्तु से लेके, मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, भी छोटी वस्तु से लेके बड़ी वस्तु तक जिसके अंदर निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं यहां पर है, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे खिलौने, ठीक है, खिलौने, इसके अलावा कंप्यूटर, इसके अलावा यान हो गए आपके, ठीक है, यान यानी कि जहाज, ठीक है, ये उच्च तकनीक वाले हो गए। और ये क्या हो गए? हस्तशिल्प हो गए। जैसे गांव के अंदर खिलौने बनाते हैं, जैसे गोगा जी का त्योहार आता है तो वो घोड़ा बनाते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? आपके हस्तशिल्प के अंदर आता है। इस प्रकार से जैसे टोकरी बुनते हैं, हालांकि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आता है, लेकिन जब बड़े आकार के अंदर जब हो जाता है तो वो उद्योग की श्रेणी के अंदर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हस्तशिल्प कहेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब ये जो विनिर्माण के जो उद्योग होते हैं, इनके अंदर जो वस्तुओं का जो उत्पादन जो किया जाता है, ये जो उत्पादन है ये एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यानी कि विनिर्माण के उद्योग के अंदर क्या होते हैं? भी कच्ची वस्तुओं से बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। ठीक है, बदला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? भी विनिर्माण के जो उद्योग होते हैं, जो कच्ची वस्तुएं होती है या जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को बड़े पैमाने के ऊपर तैयार माल में बदला जाता है। और ये जो तैयार जो माल होता है, इनको जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है, या इसके अंदर जो वस्तुओं का जो उत्पादन जो किया जाता है, वो एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक ही प्रकार की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। ठीक, निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं?
विनिर्माण का उद्योग कहते हैं। मैंने आपको विनिर्माण का जो उद्योग है उसके बारे में बिल्कुल डीपली आपको बातें बताई है। अगर आपने इसके जो स्ट्रक्चर को आपने अगर समझ लिया भी, उद्योग जो द्वितीयक क्रियाएं हैं उसके अंदर जो उद्योग आते हैं उनका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यानी कि द्वितीयक क्रियाओं के अंदर, और उनका क्या कार्य होता है। उसके बाद में विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग को हम क्या कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है। विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन किस प्रकार के होते हैं ये सारा का सारा हमने स्ट्रक्चर कर लिया है। अब देखिए हम बात करते हैं विनिर्माण के जो उद्योग है इनकी क्या विशेषता होती है, क्या खास बात होती है। हालांकि मैंने पहली लाइन के अंदर आपको वैसे विशेषता बता दी थी, कौन सी, एक तो मशीन और दूसरा औजार, ठीक है, और इसके अलावा श्रम। ये तीनों मैंने बता दी थी आपको, और इन्हीं तीनों के ऊपर आगे का आपका टाइटल रहेगा विनिर्माण के अंदर। देखिए क्या विशेषताएं हैं। अब हम विशेषता पढ़ रहे हैं विनिर्माण के उद्योग की। पहली बात देखिए, कौशल का विशिष्टीकरण, ठीक है, कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां पहली होगी। उसके बाद में दूसरे की हम बात करें यंत्रीकरण, यंत्रीकरण, ठीक है, और तीसरे की हम बात करें प्रौद्योगिकी नवाचार, ठीक है, कौन सी, 3 प्रकार। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, हालांकि एक आपके संगठनात्मक इस प्रकार की विशेषताएं दी थी, कोई मतलब नहीं है, ये सारी की सारी वही है, एक ही बात है, इनका ही वहां पर आगे वर्णन कर दिया गया है। चौथी देखिए, अगर वो भी आपसे पूछे तो यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूंजी, ठीक है, ये हो गया, ये महत्वपूर्ण है। ये 4 ये, चाहे वो संगठनात्मक आपसे पूछ ले, चाहे विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं पूछ ले, आपको ये 4 लिखने, आपकी गलत नहीं होगी। देखिए कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियों से क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था। विनिर्माण के जो उद्योग होते हैं इनके अंदर किस प्रकार का उत्पादन किया जाता है, एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, एक ही वस्तु का उत्पादन, ठीक है। अब देखिए ये जो उद्योग होते हैं इनके अंदर कैटेगरी जो अगर मैं बात करूं तो एक तो इसके अंदर बोलते हैं विनिर्माण के उद्योग, ठीक है, और दूसरे क्या बोलते हैं, कारखाने, ठीक है, यानी कि छोटे उद्योग। अगर मैं बात करूं छोटे उद्योग, और ये क्या हो गए, बड़े उद्योग हो गए। अब देखिए ये जो छोटे उद्योग जो होते हैं इनके अंदर जो उत्पादन होता है, उत्पादन वो अलग अलग होता है। अलग अलग किस प्रकार से, कहने का अभिप्राय मेरा ये है भी इन कारखानों के अंदर जो उत्पादन किया जाता है वस्तुओं का वो अलग अलग किया जाता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। लेकिन ये जो विनिर्माण के जो उद्योग होते हैं इनके अंदर जो वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है वो एक ही प्रकार का किया जाता है, यानी कि एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, इसमें किया जाता है। जबकि कारखानों में अलग अलग, ठीक है, समझ गए होंगे, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा भी। एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जब एक वस्तु का यहां पर उत्पादन किया जाता है, और हमने बात की थी विनिर्माण के उद्योग के अंदर जब वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वो बड़े पैमाने के ऊपर किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, एक ही वस्तु का उत्पादन करना, और वो भी किस रूप में, बड़े पैमाने के ऊपर उत्पादन किया जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने के ऊपर करना, यह कौशल। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, विशिष्ट रूप से, कोई खास रूप के अंदर,
या किसी खास वस्तु का उत्पादन करना। उसके बाद में देखिए यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, आपके मशीनें वगैरह आएगी। भी ये जो विनिर्माण के जो उद्योग है इनके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, तो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आधुनिक उद्योगों में मशीनों का प्रयोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, मशीनों व औजारों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग। अब देखिए ये जो प्रयोग किया जाता है किस रूप के अंदर, आजकल जो आप देखते हैं भी जो उद्योग है बड़े पैमाने के ऊपर जो भी उद्योग है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको कंप्यूटर लगे मिलेंगे, बड़े बड़े कंप्यूटर। कहने का मतलब वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उससे सारी की सारी मशीनें कंट्रोल होती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, देखिए कंप्यूटर भी एक क्या है, मशीन है। और कुछ जो उद्योग होते हैं वहां पर किस प्रकार के कार्य करते हैं, यानी कि आदमी कार्य नहीं करते, उनके स्थान के ऊपर कौन कार्य करते हैं, रोबोट जो है वो वहां पर कार्य करते हैं। और ये किस रूप में कार्य करते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के कंट्रोल के अंदर है ये कार्य करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर को कौन चलाता है, मानव चलाता है, ठीक है। और मैंने आपको वही लाइन लिखाई थी, देखिए श्रम कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। इसका मतलब औजार जो है ये है आपके, तीनों बात वहां से यहां पर आ गई है। यानी कि यंत्रीकरण का मतलब क्या है, भी उद्योगों के अंदर मशीनों का प्रयोग करना। और आजकल जो ये मशीनें हैं वो किस रूप में, कंप्यूटर के रूप में, रोबोट के रूप में, यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो मशीनें यहां पर आजकल यूज की जाती है। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब क्या है, देखिए प्रौद्योगिकी नवाचार, इसमें आप देखिए इसका कहने का क्या मतलब है। नवाचार का मतलब होता है भी नई जानकारी देना, किसी भी पर कोई भी उद्योग है उसके अंदर नई जानकारी उपलब्ध करवाना, वो क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। देखिए किस प्रकार से आपकी जो किताब के अंदर जिस प्रकार से दिया गया है उसके कहने का मतलब है भी प्रौद्योगिकी नवाचार के अकॉर्डिंग भी प्रदूषण को कम करना, ठीक है, सामान्य सी बात है। इसके अलावा इस पॉइंट के अंदर आपके 3 नंबर वाले पॉइंट के अंदर, उसके बाद में अदस्ता का बात करेंगे, अदस्ता को कम करना। उसके बाद में अवशिष्टों का निपटान, ठीक है। देखिए किस प्रकार से प्रदूषण को कम करना आप समझ गए हैं। अदस्ता का मतलब होता है भाई जैसे मेरे अंदर है ये पढ़ाने की कला है और इस कला के अंदर मैं अपूर्ण हूं और इसे मेरे को क्या बनाना है, पूर्ण बनाना है। तो इस प्रकार की ये जो दस्ता है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। यानी कि ये जो अदस्ता है इसको हमें कम करना है और इसके अंदर हमें क्या करना है, सुधार करना है, ताकि हम क्या बन जाए, अदस्ता से हम दक्ष बन जाएं, ठीक है, विशिष्ट बन जाएं। सामान्य से हम क्या बन जाए, विशिष्ट बन जाएं। उसके बाद में अवशिष्टों का मतलब है भी जैसे उद्योग है उनके अंदर से जो पदार्थ जो निकलते हैं, जो बेकार के जो पदार्थ होते हैं, या तो हम उनका उपयोग करें या फिर उनका निपटान करें, ताकि किसी भी प्रकार की क्या ना हो, बीमारियां ना फैले या किसी भी प्रकार से हमें नुकसान ना हो। इस प्रकार से ये होती है प्रौद्योगिकी नवाचार। उसके बाद में देखो विनिर्माण के उद्योग लगाएंगे तो उसके अंदर हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आज का आपका छठा जो चैप्टर है, उसका हमने पहले पॉइंट की बात कर ली है, यानी कि द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं, द्वितीयक क्रियाओं के अंदर कौन आते हैं, उद्योग आते हैं, और उद्योगों के अंदर हमने बात कर ली है विनिर्माण के उद्योग के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेसन रहेगा वो इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।